ओम शांति। कोई चुपचाप आपकी ऊर्जा खा रहा है। अब अपनी ऊर्जा हर किसी से वापस लो। देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सुबह उठते हैं, नींद पूरी होती है, फिर भी अंदर से खाली खाली लगता है, जैसे कोई आपकी सारी ताकत रात को ही चुरा गया हो, जैसे आत्मा थकी हुई हो। बिना किसी कारण के आप काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते मुस्कुराते हैं, लेकिन घर लौटते वक्त लगता है जैसे किसी ने आपको निचोड़ कर रख दिया हो। जैसे आपकी खुशी, आपका उत्साह, आपकी जीवन शक्ति सब कहीं गायब हो गई हो और आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा। आज आपको वो सच बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सच जो डरावना है, लेकिन जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं जानेंगे आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। आपके आसपास एक ऐसा इंसान है, हो सकता है आपका दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या कोई बेहद करीबी, जो आपकी ऊर्जा चुपचाप धीरे धीरे बिना आपको एहसास कराए खींचता जा रहा है। जैसे एक अदृश्य नली आपकी आपकी जीवन शक्ति से जुड़ी हो और वो इंसान उसे पीता जा रहा हो। जैसे आप एक जलती मोमबत्ती हो और वो हवा बनकर आपकी लौ को बुझाता जा रहा हो। ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे विज्ञान भी मानता है और हमारे हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ग्रंथ भी। और आज इस वीडियो में हम इसी सच को परत दर परत उखाड़ेंगे, ताकि आप जान सकें कि वो कौन है, कैसे करता है और सबसे ज़रूरी, आप इससे कैसे बच सकते हैं, आप अपनी ऊर्जा को कैसे वापस ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑरा को, क्योंकि बिना ए जाने आगे की बात अधूरी रहेगी। हर इंसान के शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का आवरण होता है, एक अदृश्य क्षेत्र, जिसे हमारे ऋषि मुनि प्राण शक्ति कहते थे, जिसे आधुनिक विज्ञान बायो इलेक्ट्रिकल फील्ड या ह्यूमन एनर्जी फील्ड कहता है, और जिसे दुनिया भर में ऑरा के नाम से जाना जाता है। ये ऑरा आपकी भावनाओं, आपके विचारों, आपके स्वास्थ्य और आपकी आंतरिक शक्ति का दर्पण होता है। जब आप खुश होते हैं, प्रेम में होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो ये ऑरा चमकता है, फैलता है, मजबूत होता है। और जब आप टूटे होते हैं, थके होते हैं, नकारात्मकता से घिरे होते हैं, तो ये ऑरा सिकुड़ता है, कमज़ोर पड़ता है और आप हर तरफ से असुरक्षित हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान रोज़ आपके ऑरा को कमज़ोर करता रहे तो आपकी ज़िंदगी का क्या होगा, आपके सपनों का क्या होगा, आपके रिश्तों का, आपके स्वास्थ्य का, आपकी सफलता का। यही वो डरावना सच है जिसे दुनिया आज एनर्जी वैम्पायर्स कहती है। ऐसे लोग जो जाने अनजाने में आपकी ऊर्जा पर जीते हैं, जो आपसे बात करके, आपसे शिकायत करके, आप पर निर्भर रहकर, आपको नीचा दिखाकर अपने खालीपन भरते हैं और आपको खाली कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते रहते हैं कि शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, शायद मुझे ही कुछ हो गया है, शायद मेरी किस्मत ख़राब है, जबकि असली वजह वो इंसान है जो रोज़ आपके सामने बैठता है, मुस्कुराता है और आपके रोग को खोखला करता जाता है। इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम उन 5 चेहरों की पहचान करेंगे जो आपकी ऊर्जा के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और हो सकता है उनमें से एक चेहरा आप पहचान लें। पहला चेहरा है शिकायती इंसान। ये वो इंसान है जो हर बात में कमी निकालता है, हर खुशी में दुख ढूंढता है, हर सुबह एक नई शिकायत लेकर आता है। आप इससे बात करने जाते हैं उत्साह से और लौटते हैं बोझ लेकर, क्योंकि इसकी नकारात्मकता एक धुएं की तरह होती है जो आपके अंदर घुस जाती है, आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को, आपकी ऊर्जा को दूषित कर देती है। और आप सोचते हैं ये बेचारा दुखी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान कभी बदलना नहीं चाहता, ये सिर्फ आपकी सहानुभूति चाहता है, आपका समय चाहता है, आपकी ऊर्जा चाहता है। और जब ये सब ले लेता है तो चला जाता है और आप वहीं खड़े रहते हैं, खाली। दूसरा चेहरा है ईर्ष्यालु इंसान। ये वो है जो आपकी तारीफ़ करता है मुंह पर, लेकिन पीठ पीछे आपकी सफलता को पचा नहीं पाता, जो आपकी खुशी देखकर मुस्कुराता है लेकिन अंदर से जलता है। इस इंसान की नज़र में एक अदृश्य ताकत होती है,
हमारे शास्त्रों में इसे दृष्टि दोष कहा गया है और विज्ञान इसे नेगेटिव साइकिक एनर्जी कहता है। जब कोई आपको गहरी ईर्ष्या से देखता है, जब कोई आपकी सफलता को मन में कोसता है, तो वो नकारात्मक भावनाएं एक ऊर्जा के रूप में आप तक पहुंचती हैं, आपके ऑरा को कमज़ोर करती हैं और धीरे धीरे आपकी प्रकृति में अदृश्य रुकावटें बनने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि सब ठीक है, फिर भी कुछ अटका हुआ लगता है और उस अटकन की जड़ में अक्सर यही ईर्ष्यालु नज़र होती है। तीसरा चेहरा है नार्सिसिस्ट। ये सबसे खतरनाक एनर्जी वैम्पायर है। ये वो इंसान है जिसकी दुनिया में सिर्फ वो खुद है, बाकी सिर्फ उसके काम आने के लिए हैं, बाकी सब उसकी तारीफ करने के लिए हैं, बाकी सब उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हैं। ये इंसान आपको इतना खास महसूस कराता है पहले जैसे आप ही उसकी पूरी दुनिया हो, और फिर धीरे धीरे आपको इतना खाली कर देता है कि आप खुद को भूल जाते हैं। इसके साथ रहते रहते आप अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं, आप अपनी भावनाएं दबाने लगते हैं, अपनी खुशी को गैर ज़रूरी मानने लगते हैं और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा सोचता हूँ, जबकि वो इंसान आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। चौथा चेहरा है हमेशा नकारात्मक सोचने वाला इंसान। ये वो है जो हर योजना में छेद निकालता है और ये नहीं होगा, हर सपने को ये नहीं होगा कहकर तोड़ता है, हर उत्साह को ठंडा कर देता है। विज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी जब हम किसी के पास बैठते हैं तो हमारा दिमाग उसकी भावनाओं को महसूस करने लगता है, उसकी सोच को अपनाने लगता है। इसलिए जब आप लगातार किसी नकारात्मक इंसान के पास रहते हैं तो बिना आपको पता चले उसकी नकारात्मकता आपके दिमाग में उतरने लगती है, आपके विचार बदलने लगते हैं, आपका ऑरा उस नकारात्मकता से रंग जाता है और एक दिन आप खुद भी वैसे ही सोचने लगते हैं और तब आप दोनों ही एक दूसरे की ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं। पांचवा और सबसे चालाक चेहरा है चापलूस इंसान। ये वो है जो हमेशा आपकी तारीफ करता है, हमेशा आपके साथ दिखता है, हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन हमेशा ये आपका उपयोग करता है। ये आपकी ऊर्जा को सबसे चालाकी से चुराता है, क्योंकि आप इससे सावधान नहीं रहते, आप इस पर भरोसा करते हैं, आप इसको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये गायब हो जाता है। जब आप टूटे होते हैं तब ये नहीं होता, जब आप कमज़ोर होते हैं तो ये किनारा कर लेता है और आप अकेले खड़े होते हैं ये सोचते हुए कि मैंने इस पर इतना भरोसा क्यों किया। ये पांचों चेहरे आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, एक भी, दो भी या शायद सभी भी, और जब तक ये आपके ऑरा को कमज़ोर करते रहेंगे, आप कितनी भी मेहनत करो, कितने भी सपने देखो, कितनी भी दुआएं मांगो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन तरीकों की जो आपके ऑरा को वापस मजबूत करेंगे, जो आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाएंगे और जो इन एनर्जी वैम्पायर से हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है जब हम सिर्फ समस्या नहीं, अब समाधान की बात करेंगे। वो समाधान जो आपकी खोई हुई ऊर्जा वापस लाएगा, वो समाधान जो आपके ऑरा को इतना मजबूत बनाएगा कि कोई एनर्जी वैम्पायर आपके पास फटक भी ना सके। वो समाधान जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, बाउंड्रीज बनाना सीखिए। बहुत लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज बनाने का मतलब है रिश्ता तोड़ना, दूरी बनाना, बुरा इंसान बनना, लेकिन नहीं। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, अपनी आत्मा का सम्मान करना, खुद को पहले रखना। जब कोई शिकायती इंसान आपके पास आए और अपना बोझ आप पर डालने लगे तो प्रेम से लेकिन दृढ़ता से कह दीजिए कि मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास वो ऊर्जा नहीं है। एक वाक्य आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब आप ना कहना सीख लेते हैं तो आपका ऑरा अपने आप मजबूत होने लगता है और एनर्जी वैम्पायर्स धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। दूसरा तरीका है अपनी संगत बदलिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जैसी संगत वैसी रंगत, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, एक वैज्ञानिक सच्चाई है।
जब आप ऊर्जावान, सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों के पास बैठते हैं तो वो मिरर न्यूरॉन्स जिनकी हमने पहले बात की थी वो उनकी ऊर्जा को आपके अंदर उतारने लगते हैं। आपका दिमाग उनकी सोच को अपनाने लगता है, आपका ऑरा उनकी सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज होने लगता है और आप खुद ब खुद बेहतर महसूस करने लगते हैं। इसीलिए आज से तय कीजिए कि आप अपना समय किसे दे रहे हैं, क्योंकि आपका समय ही आपकी ऊर्जा है और आपकी ऊर्जा ही आपकी ज़िंदगी है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है, अपने ऑरा को रोज़ मजबूत कीजिए। इसके लिए सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट निकालिए, बस 5 मिनट। और इन 5 मिनटों में पहले 2 मिनट गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी एनर्जी आपके पूरे शरीर के चारों ओर फैल रही है, आपको घेर रही है, आपको सुरक्षित कर रही है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपके दिमाग को बताती है कि आप सुरक्षित हैं, और जब दिमाग ये मानता है तो शरीर की ऊर्जा अपने आप संतुलित होने लगती है। अगली 2 मिनट में ही ये अफर्मेशन बोलिए, मेरी ऊर्जा सुरक्षित है, मेरा ऑरा मजबूत है, कोई नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती है। इसे जोर से बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए, भगवान मेरे साथी हैं। भगवान का सुरक्षा कवच रूपी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है, शब्दों में कंपन होता है और वो कंपन आपके ऑरा को प्रभावित करता है। चौथा तरीका है, प्रकृति से जुड़िए। हमारे पूर्वज जानते थे कि धरती माँ के पास असीमित ऊर्जा है, इसलिए वो नंगे पांव चलते थे, नदियों में स्नान करते थे, पेड़ों के पास ध्यान करते थे। आज विज्ञान इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहता है, और शोध बताते हैं कि जब आपके पांव ज़मीन को छूते हैं तो धरती की नकारात्मकता आपके नकारात्मक आयन आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके तनाव को कम करती है और आपके ऑरा को फिर से चार्ज करती हैं। रोज़ सुबह 10 मिनट नंगे पांव घास पर चलिए, किसी पेड़ के पास बैठिए या बहते पानी की आवाज़ सुनिए और महसूस कीजिए कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे वापस आ रही है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्रकृति का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली उपहार है। 5वां तरीका है शुद्धिकरण। ये उपाय हमारी संस्कृति में कई सालों से चला आ रहा है और आज की साइंस भी इसे मानती है। रात को सोने से पहले 1 बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल डालिए और उससे स्नान कीजिए। ये पानी आपके शरीर के आसपास जमी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और आपकी परतों को साफ करता है और आपको हल्का और ताज़ा महसूस कराता है। जो लोग ये उपाय नियमित रूप से करते हैं वो कहते हैं कि उन्हें रात को बेहतर नींद आती है, सुबह ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और मन में एक अजीब सी शांति रहती है। और जब आपका मन शांत होता है तो आपका ऑरा अपने आप मजबूत होता है। और अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि एनर्जी वैम्पायर्स तभी आपकी ऊर्जा चुरा पाते हैं जब आप खुद को कमज़ोर समझते हैं, जब आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी बलिदान करते हैं, जब आप हर किसी को हाँ कहते कहते खुद को भूल जाते हैं। आज से तय कीजिए कि आप अपनी ऊर्जा के रखवाले खुद हैं, आप अपने ऑरा के संरक्षक खुद हैं और आपकी ज़िंदगी आपकी है। कोई भी इंसान आपकी अनुमति के बिना आपकी ऊर्जा नहीं ले सकता और आज से आप वो अनुमति देना बंद कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इसमें से एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें आप बचाना चाहते हैं, जिनकी ऊर्जा कोई चुपचाप खा रहा है, जो आज भी थके थके जी रहे हैं और समझ में नहीं पा रहे हैं क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ओम शांति।